नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस सरकार का महंगाई मुक्त भारत अभियान क्यों फ्लॉप रहा और क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे और क्यों कांग्रेस आज भीड़ नहीं जुटा पाई। लेकिन उससे पहले देखिए ये दो वीडियो। मुझे खुशी है गोविंद डोटासरा जी ने दौरे शुरू करे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी जो मेंबरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी हमको गति लानी पड़ेगी। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहां मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है, ये जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे, तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। ये दो वीडियो आपने देखे जिसमें दोनों को सुना, सचिन पायलट को भी आपने सुना और गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने सुना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने हालांकि दौरे शुरू किए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को अभी भी साथ लेना जरूरी है और कार्यकर्ताओं के साथ मेंबरशिप पर जोर देना जरूरी है। सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा को यह नसीहत दी है और कहा है कि तभी भारत से कांग्रेस को वापस ला पाएंगे और भारत से भाजपा को हटा पाएंगे। दूसरा वीडियो आपने देखा गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ साफ मंत्रियों को इशारा करते हुए कहा है कि इस तरीके से हम भारत से भाजपा को नहीं हटा पाएंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं ला पाएंगे। वाकया था जब गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री से कहा कि आप भी कुछ कहिए, भाषण दीजिए, तो उन्होंने अंगुली हिलाकर मना कर दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंगुली हिलाने से काम नहीं चलेगा, जहां जरूरत हो वहां मुखर बनकर आगे आना होगा। मौका था आज सिविल लाइन फाटक पर जब कांग्रेस की सरकार महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही थी, जिसमें सभी नेताओं, मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं और जिलाध्यक्षों सहित बड़े नेताओं को पहुंचना था और वहां पर पहुंचे भी। सचिन पायलट का दौरा था, किरोड़ीलाल बैंसला के यहां पर जाना था, लेकिन उन्होंने पहले इस विरोध प्रदर्शन में आना उचित समझा और वो पहुंचे। उन्होंने अपना भाषण दिया। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, महेश शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे सभी नेता मौजूद थे। लेकिन सचिन पायलट के आते ही खलबली मच गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको वहां पर पहुंचना था, उन्होंने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। पूरी तरीके से यह नियोजित था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, लेकिन वजह बड़ी यह रही कि जहां पर लोगों की उम्मीद की जा रही थी कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, वहां पर 200 से 300 लोग ही पहुंचे। आप मेरे साइड में देख रहे होंगे कुर्सियों के पास से कि कुर्सियां खाली पड़ी है और सामने गोविंद सिंह डोटासरा अपना भाषण दे रहे हैं। यह वाकया था कि महंगाई कम कैसे की जाए और भारत सरकार के खिलाफ राजस्थान सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने यह बिगुल बजाया है। अब ऐसे समय में जब महंगाई के खिलाफ बोलना है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बोलना था, लेकिन सचिन पायलट पहुंच गए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां से किनारा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक बताया यही जा रहा है।
इसके बाद मौका और दूसरी बात करें कि महंगाई के खिलाफ इन्होंने अपना मोर्चा खोला है। लेकिन बात करें पेट्रोल डीजल की तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में ही है। पड़ोसी राज्य किसी की भी बात कर ले, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, किसी की भी बात करें तो वहां पर सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है कंपेयर टू राजस्थान। किस वजह से? क्योंकि यहां पर जो वेट लगाया गया है वो 36 यानी 36 और 26% है। इसको यदि राजस्थान सरकार कम करती है तो यहां पर भी पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस की सरकार, भारत की सरकार पर यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा पर निशाना साध रही है। ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत के अलावा विकसित देश जो अन्य देश है, चाहे वो स्पेन हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, वहां पर भी भारत के मुकाबले पेट्रोल की कीमतें कहीं ज्यादा है। कई देश तो ऐसे विकसित देश हैं जहां पर पेट्रोल की कीमतें दुगुनी से भी ज्यादा है। ऐसे में भारत सरकार लगातार, नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं और ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि युद्ध और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है। कांग्रेस आज सिविल लाइन फाटक पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन एक बार फिर मनमुटाव सामने आया। जहां पर सचिन पायलट पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट के साथ ही अशोक गहलोत को भी पहुंचना था, लेकिन उन्होंने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। हालांकि ये दूसरी बात है कि किस रीजन से उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। ये सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की वजह से प्लान कैंसिल किया। दूसरी तरफ आकलन यह भी है कि जहां पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ की उम्मीद की जा रही थी, वहां पर कुछ ही लोग पहुंचे। यहां तक कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि इस तरीके से नहीं चलेगा और गोविंद सिंह डोटासरा नाराज नजर आए। बात करें कि कुछ नेता यहां पर पहुंचे, कम से कम 20 से 30 नेता यहां पर थे। किसी भी नेता के पास 100 लोगों की भीड़ भी यदि माने तो कम से कम 1000 से 2000 भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन खाली कुर्सियां यह दिखा रही है कि 200 से 300 आखिरी लोग थे। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे, लेकिन कह किसको रहे थे यह समझ नहीं आ रहा था। सामने सुनने वाले भीड़ ही नहीं थी। महंगाई के खिलाफ बिगुल तो बजा दिया, लेकिन राजस्थान में महंगाई कम करने का जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर भी है। हालांकि बिजली की कीमतों में कुछ यूनिट फ्री जरूर किए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता यह चला है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों ने सरकार को पत्र लिखा है कि वो ये फ्री की बिजली नहीं दे सकती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। इस राजनीति में आने वाला समय क्या गुल खिलाएगा ये तो आने वाला समय के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस की महंगाई मुक्त भारत अभियान फ्लॉप नजर आया ओवरऑल विश्लेषण के तौर पर, और हमारे सामने आप वीडियोस भी लगातार देख पा रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।